OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is simple and compound interest. So, we are going to study simple and compound interest. So, what is interest? आप कभी भी अगर बैंक में पैसा जब जमा करते हैं तो क्या होता है, उस पे कुछ ना कुछ परसेंट आपको इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब कि मान लीजिए जब कोई भी बैंक का स्टेटमेंट क्या होता है, ओपन योर सेविंग्स अकाउंट एंड गेट 6% और 7% इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कुछ अमाउंट बैंक में आपने जमा कर दिया, ठीक है, और जमा करने के बाद वो क्या होगा, हर साल 6% क्या होगा, इंक्रीज करेगा जितना भी इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हमको कैसे मिल गया, इंटरेस्ट हमारा वो अमाउंट होता है जो हमारे जो प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट जितना हमने सबमिट किया है, जमा किया है, उस पे इंक्रीज होके कितना मिला। दैट इज, अगर हमारे पास कोई अमाउंट है प्रिंसिपल, दैट इज जो भी अमाउंट हमने बैंक में जमा किया है या फिर लोन लिया है जिसपे इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा वो अमाउंट है जो हमने क्या किया, सबमिट किया, ठीक है। तो यानी कि अमाउंट सबमिटेड, सबमिटेड यानी कि डिपॉजिट, ठीक है, सबमिटेड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डिपॉजिट, जो भी किया हमने, ठीक। अगर हमको क्या करना है, बैंक में जो भी अमाउंट है उसको सबमिट कर दिया हमने, ठीक है, डिपॉजिट कर दिया, वो क्या होगा हमारा प्रिंसिपल, दैट इज जितना अमाउंट हमने दिया, ठीक है। अब उस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ रेट लगेगा, मतलब कि कितना परसेंट, जैसे बैंक में क्या बोलते हैं हम लोग को कि 6% आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा या 7% मिलेगा, तो वो क्या हो गया, रेट हो गया आपका। रेट क्या होता है, पर एनम, ठीक है। पर एनम का मतलब क्या हुआ, हर साल कितना पैसा आपका बढ़ेगा, जैसे कि ये किस में दिया होता है, परसेंटेज में, ठीक है। और कितने साल के लिए आपने वो बैंक में रखा, वो क्या हो जाएगा आपका टाइम, दैट इज टाइम हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, जिस जब तक आपने क्या किया, अमाउंट को अपने वहां पे सबमिट किया हुआ था, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स अमाउंट इज डिपॉजिट, ठीक, कितने साल तक आपने अमाउंट रखा, ठीक। ये किस में होता है, हमेशा ईयर्स में होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये भी रेट क्या है हमारा, पर एनम है, तो इसलिए टाइम भी हमारा पर ईयर होगा, मतलब कि ईयर वाइज लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट, ठीक। अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट किया, ठीक है, इस पे इतना रेट लगा और इतने टाइम के लिए, तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि आप कभी भी पासबुक उठा के देखिएगा बैंक अकाउंट की, तो उसमें क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। वो किसके बेसिस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम के बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट गेन्ड, ठीक है, अमाउंट गेन्ड ऑन प्रिंसिपल आफ्टर टी ईयर्स, ठीक। टी ईयर्स का मतलब क्या हुआ, टाइम हमने लिया था, इसको टी ले लेते हैं, ठीक। इसमें रेट जो भी होगा वो क्या होगा, आर होगा परसेंट में, और प्रिंसिपल पी होगा, ठीक। तो ये तो कहानी होगी किसकी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट की, मतलब कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट इज आवर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम एसआई कहते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए जब भी जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो हर साल के लिए सेम रहे, ठीक है, मतलब कि हमने मान लिया 1,000 रुपए बैंक में सबमिट किए, ठीक है, 1,000 हमने सबमिट कर दिए, कितने टाइम, यानी कि कितने, 2 या 3 साल के लिए, मान लीजिए 2 ईयर्स, ठीक है। और वो रेट हमको क्या दे रहे थे, उन्होंने दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 6% पर एनम, मतलब हर साल हमको 6% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा,
सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपली इन तीनों का मल्टीपल, दैट इज 1,000 रुपए सबमिट किए तो 6% क्या होगा, एक साल में 6% इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर दूसरे साल में फिर से एक और बार 6% इंक्रीज होगा इस पे, दैट इज क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, प्रिंसिपल को रेट से टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया हमको, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि कितना रुपए इंटरेस्ट में मिलेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा कितना मिला हमको, ठीक। अब नॉर्मल अमाउंट क्या हो जाएगा, मतलब कि इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स यानी कि T इयर्स मिल जाएगा। तो क्या होगा, अमाउंट आफ्टर T इयर्स ए, वो क्या होता है, P प्लस SI, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट में हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट जो भी हमने निकाला वो हमने ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट आफ्टर T इयर्स। और SI भी हमको कब तक का निकालना पड़ेगा, T इयर्स का। अगर हमने अमाउंट चाहिए हमको T इयर्स का तो SI भी हमको T इयर्स का निकालना पड़ेगा, और प्रिंसिपल में ऐड जब उसको कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट आफ्टर T इयर्स। अब हमने ये क्वेश्चन लिया था, मान लीजिए यहाँ पे 6% क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा टाइम है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमको क्या करना है, SI निकालना है, फिर उसमें हम प्रिंसिपल जैसे ही ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट। चलिए तो SI क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 1000 इंटू 6% है ना, 6 2 इयर्स के लिए इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यू। अब ये दो जीरोस कैंसिल, ठीक है, 6 टू 12, 12 प्लस 12 इंटू 10 120, तो इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 120 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम 2 साल के लिए इतना अमाउंट जमा करेंगे, ठीक। तो 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स दैट इज A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। ये SI हमने कितने दिन कितने सालों के लिए निकाला था, 2 सालों के लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इयर्स, ठीक। तो यहाँ ये भी क्या होगा, 2 इयर्स का SI हमको लेना पड़ेगा, ठीक। प्रिंसिपल हमको क्या दिया हुआ है 1000 और इंटरेस्ट कितना है हमारा 120, ठीक। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1120, दैट इज 1120 रुपीज हो जाएगा अमाउंट, कितने 2 साल के बाद। तो यहां से हमको ये समझ में आया जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है हर साल के लिए, चाहे आप 3 साल के लिए क्या करें बैंक में सबमिट करें, 4 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, तो उसमें क्या होता है हमारा जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा फॉर ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। अब उसी जगह अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा सेम ना रहे तो हम क्या यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब आप पासबुक देखते हैं, बाई चांस आपने क्या किया, बैंक की पासबुक उठाई, उसमें आप जब भी देखोगे तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा अलग अलग होता है हर साल के लिए। मतलब कि इंटरेस्ट रेट की बात हो गई कि अलग अलग हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है वो, मान लीजिए जो भी बैंक है उस पर डिपेंड करता है, कभी उसमें क्या हो इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, तो क्या करते हैं रेट बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, वो उनके ऊपर होता है, ठीक। तो वो तो डिस्कस हमको नहीं करना, हमको क्या देखना है, जो इंटरेस्ट आता है अमाउंट, मतलब कि SI हो गया या फिर इंटरेस्ट हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, ठीक। ये तो हमको पता है, और रेट पे भी करता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट जो होता है बदल जाता है। कैसे, उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट ईयर के लिए है उससे हमने क्या किया, रेट के हिसाब से पहले हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। अब जब आफ्टर 1 ईयर वाला आया, मतलब कि हमने प्रिंसिपल लिया, ठीक है, इससे हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, P प्लस आई, ये किसका, फर्स्ट ईयर के लिए, 1 साल का हमने प्रिंसिपल लिया, उसका इंटरेस्ट निकाला, उनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। मतलब कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक।
अब सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस प्रिंसिपल पे हम फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज मान लीजिए हमने इस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकाला I2 आया, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट। इसीलिए क्या होगा, जैसे ही हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल पे I आएगा, तो क्या जब भी हम ये प्रिंसिपल चेंज कर देंगे तो इंटरेस्ट भी तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साफ दिख रहा है, अगर ये अमाउंट 1000 की जगह 1500 होता तो यही चीज क्या होती, 120 की जगह कुछ और आती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने प्रिंसिपल चेंज कर दिया तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट अलग हो जाएगा तो हमको क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट को एक बार देखते हैं, मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह उसको निकालते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इसमें समझते हैं होता क्या है। इसमें ये तो हमको पता चल गया कि इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होता है, ठीक। तो अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हर साल इंटरेस्ट किस तरह अलग अलग होता है, तब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पिछला एग्जांपल जो हमने लिया था वो क्या लिया था, प्रिंसिपल जो था हमारा 1000 रुपीज था, ठीक है, रेट हमारा 6% था पर एनएम, ठीक है, और टाइम हमारा था 2 ईयर्स था, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि वहां पे जो था P इंटू आर इंटू टी करके हमने इंटरेस्ट निकाल लिया और फिर अमाउंट उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया हमको, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में वही चीज हम करेंगे, हमको अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स निकालना है, लेकिन वहां पे सिंपल इंटरेस्ट से निकाला था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरह यूज कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला के और फॉर्मूला के साथ, वो दोनों देखेंगे। तो पहले समझने के लिए हम बिना फॉर्मूला का यूज करें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 साल के लिए हमको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, सिंपल वाले फॉर्मूले से। चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमको 1 ईयर के लिए निकालना है, तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर I1 इसको हमने दे दिया, ठीक है। ये क्या होगा, सिंपल वाले फॉर्मूले से निकालना है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। अब यहाँ पे ये देखिए, टाइम तो 2 ईयर्स का है, मतलब कि अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ही है, लेकिन हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चाहिए हमको फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ईयर का अमाउंट निकालेंगे, फिर वो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। चलिए I1 हमको यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए ये 0 कैंसिल, तो 10 इंटू 6 60 रुपीज, ठीक है। ये इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, A1, हमने मान लिया क्या है, A1 है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो क्या हो जाएगा P प्लस I1 दैट इज 1060 रुपीज, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया। अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हमने बताया था कि जो हमारा 1 ईयर के बाद का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, उसको हमने P2 मान लिया, दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू A1, दैट इज P2 क्या है, A1 के बराबर है, तो P2 क्या हो जाएगा 1060 रुपीज, ठीक है। अब हमको इस P2 का यूज करके फिर से इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो I2 क्या है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये क्या होगा, फिर से ही वाला फॉर्मूला, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, टी अभी भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, रेट 60% रहेगा। P जो यहाँ पे ये वाला था अब चेंज होके ये हो गया फॉर सेकेंड ईयर, तो देखिए यहाँ पे 1060 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 10 ये कैंसिल, अब 106 इंटू 6 करना है, तो क्या आ जाएगा 636 अपॉन 10, ये वाला, ठीक है। 106 इंटू 6 किया और नीचे वाला 10 एज इट इज, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 63.6, तो हमको I2 क्या मिल गया 63.6 रुपीज। अब हमको क्या यहां देखने को मिल रहा है, I1 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 60 रुपीज है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 63 रुपीज है,
इसका क्या मतलब हुआ कि हर साल का इंटरेस्ट जो होता है अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हर साल चेंज हो जाता है। कैसे? जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का था वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी तरह जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि उससे जो अमाउंट आया वो क्या हो जाएगा, उसके बाद वाले ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले अमाउंट निकाला आफ्टर 1 ईयर, वो क्या बन गया, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। और जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बना तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट हमको मिल गया तो अब हम अमाउंट निकाल सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पे देखिए हमने कौन सा प्रिंसिपल ऐड किया है, जो प्रिंसिपल यहां था दैट इज सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था वही ऐड करेंगे इसमें। अगर हमने फर्स्ट ईयर का कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल लिया किसका, सेकेंड ईयर का, और इंटरेस्ट भी लिया सेकेंड ईयर का, तभी आएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर क्या है 1060 प्लस 63.6, तो इसको ऐड करते हैं, ये क्या आ जाएगा 0.6, फिर ये आ जाएगा 3, 6 हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट हमको क्या मिल गया 1123.6। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेम एग्जांपल था लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया गया था। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया गया है। तो जो अमाउंट है दोनों में वो अलग आ रहा है, क्योंकि लास्ट वाले में अमाउंट क्या आ रहा था, ए जो आ रहा था हमारा 1120 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1123.6 आ रहा है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहता है। इसकी वजह से जो हमारा फाइनल अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट में कम होता है। ठीक है, अब ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके किया था, लेकिन इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए दैट इज अमाउंट, इसको लिख लेते हैं, अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉर अमाउंट। ठीक है, यहां पे क्या मिल गया, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दैट इज ये वाला जो ओरिजिनली होता है। ठीक है, तो बार बार हमको ये चीज नहीं करना पड़ेगा, पहले एक साल का निकालें फिर दूसरे साल के लिए उसको अमाउंट माने, ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए निकाले। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली ये पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, अब आर क्या है यहाँ पे हमारे पास, आर जो है वो हमारा रेट है और टी हमारा टाइम है। ठीक है, टाइम किस में होगा, ईयर्स में, रेट किस में होगा, परसेंट में, दैट इज पर एनम भी उसका होगा, यानी कि हर साल। ठीक है, अभी इसका यूज बताएंगे जब ये पर एनम की बजाय चेंज हो जाए, या फिर टाइम जो है वो हाफ ईयर्स में यानी कि पूरा ईयर में ना रहे, मंथ में चेंज हो जाए, तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट, दैट इज डायरेक्टली ये जो चीज हमने निकाली थी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, वो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आ जाएगी अगर हम पी की, आर की और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अभी करके देखेंगे उसको। और ये तो हमने डायरेक्ट अमाउंट निकाल लिया, लेकिन अगर हमको इंटरेस्ट निकालना हुआ, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट पहले आता था ना, यहाँ पे क्या है अमाउंट पहले आएगा और इंटरेस्ट कब आएगा, सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी करके। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर टू, जो भी यहाँ पे है एग्जांपल 2 इयर्स का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसका आएगा, कंपाउंड वाला 2 इयर्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन जो है हमारा, इसको इससे सॉल्व करके देखते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या ये सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट आफ्टर टी इयर्स दैट इज 2 इयर्स, प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट क्या है 6%। चलिए, तो ए इज इक्वल्स टू टी क्या है हमारा 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 6 अपॉन 100 पावर 2। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा 1000, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस 6 अपॉन 100 पावर 2, एलसीएम ले लिया हमने, 1000
ये क्या हो जाएगा 106 अपॉन 100 की पावर 2 1000 इंटू ये क्या हो जाएगा 106 इंटू 106 और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, ये दो जीरो इससे कैंसिल, ये एक जीरो इससे कैंसिल, इसका हमको क्या करना है स्क्वायर निकालना, दैट इज 106 इंटू 106। चलिए 106 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1200 प्लस 36, इसको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा 1 1 2 3 6। ठीक है 1 1 2 3 6 आ गया, इसको हमको क्या करना है यहाँ सब्स्टिट्यूट, दैट इज 1 1 2 3 6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 1123.6। ये क्या आ गया अमाउंट। अब यही अमाउंट क्या लास्ट टाइम भी तो आया था, अमाउंट हमारा पहले क्या आया था जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके कंपाउंड निकाला था। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट से, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से जो हमने पहले अमाउंट निकाला था वो क्या आया था सेम यही 1123.6 रुपीज। अब ये तो हमने अमाउंट निकाल लिया, अब हमको अगर देखना हो इंटरेस्ट कितना बना तो कैसे देखेंगे, सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी से। ठीक है, तो ए क्या हुआ हमारा, ए है हमारा यहाँ पे 1123.6 रुपीज माइनस पी क्या है हमारा 1000, तो सी आई हमको क्या मिल गया, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 123.6 रुपीज। ठीक है, एस आई क्या आया था इस क्वेश्चन के लिए 120, सी आई क्या मिल गया हमको 123.6। तो हमको समझ में आ गया जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी है रेट जो भी आ रहा है रेट तो सेम है, हमको क्या करना है सी आई जो भी आएगा इंटरेस्ट जो होगा बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में वो क्या होगा हर साल चेंज होएगा। ठीक है, क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल जो भी है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर से उससे हमने क्या लिया अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, तो अमाउंट जो है हमारा 1 ईयर के बाद वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, इसी तरह आगे जो नेक्स्ट ईयर के अमाउंट्स होते जाते हैं वो प्रिंसिपल बनते जाते हैं, इस वजह से इंटरेस्ट अलग अलग आता है, और इंटरेस्ट अलग अलग आता है तो क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट में डिफरेंस आता है फॉर सेम ईयर्स। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा टाइम अगर ईयर्स में हो, अगर टाइम ईयर्स में ना हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स। ठीक है, अब अगर ईयर में ना हो तो हाफ ईयर में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, मान लीजिए 6 मंथ्स हुआ यानी या फिर 18 मंथ्स हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या है नेक्स्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक, अब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ हर आधे साल में, मतलब कि हर 6 महीने पे पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स में चेंज हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, अगर एक साल के लिए हमने क्या लिया एक साल के लिए 6% है। ठीक है, तो आधे साल के लिए कितना होगा 3%, सिंपल यूनिटरी मेथड। एक साल के लिए अगर आपका 6% है तो हाफ ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला इसका भी सेम कर देते हैं, मतलब कि रेट को हमको क्या करना है 2 से डिवाइड और टाइम को हमको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस r बाय 200 और इसमें 2n लिख लेते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ n अगर नंबर ऑफ ईयर्स है तो 2n क्या होगा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। ठीक, n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है तो 2n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं n क्या है हमारा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। चलिए इस पे भी बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह इसका यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन कंसीडर करेंगे
उसमें क्या होगा, एक बार हम नॉर्मल उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जब हाफ ईयरली नहीं होगा और फिर हाफ ईयरली होगा तो देखेंगे उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, कंसीडर करते हैं अब एक क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया हुआ है 8,000 रुपीज, ठीक है, और रेट हमको दिया हुआ है 10%। ठीक है, ये क्या है, पर एनम, ठीक, और टाइम है हमारा 3 इयर्स। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको हम नॉर्मल क्या करते हैं, कंपाउंडेड ईयरली वाले से, और एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले से करेंगे। तो कंपाउंडेड ईयरली के लिए क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू सारी। तो a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 100 की पावर t। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयर, कंपाउंडेड ईयरली वाला फॉर्मूला। हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये क्या हो जाएगा, 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस ये क्या है 10 अपॉन 100 पावर 3। ठीक, ये क्या है, अमाउंट फॉर फुल ईयर, फुल ईयर या फिर ईयरली वाला। ठीक, अगर हमको यही क्या करना होता, हाफ ईयरली निकालना होता, तो हाफ ईयरली के लिए क्या होता, टाइम जो होता वो हाफ ईयर्स में चेंज हो जाता, दैट इज नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। तो अगर 3 इयर्स हैं तो कितने हाफ ईयर्स होंगे, 3 इंटू 2 दैट इज 6 हाफ ईयर्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, r बाय 200 हो जाता है, उसको भी लिख लेते हैं। a होगा हमारा p 1 प्लस r बाय 200 की पावर 6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि टाइम जो है हमारा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स में था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख दिया। आप यहाँ पे 2 इंटू n भी लिख सकते हैं, पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, 8,000 1 प्लस 10 अपॉन 200 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 अपॉन 200 है, यहाँ पे 10 अपॉन 100 है, यहाँ पे 10 अपॉन 200 है, और पावर क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है। चलिए 8,000 ये क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया उसको, ये क्या हो जाएगा 8,000, ये क्या हो जाएगा 11 अपॉन 10 का क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1331 अपॉन 1000। तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो गए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1331 इंटू 8, तो 1331 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा क्या होता है 24, फिर से 8 3 जा 24 टू 26, 8 1 जा 8 टू 10, 10648, तो क्या आ जाएगा 10648 रुपीज। अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना आया, 10,648, 8,000 हमने जमा किया तो 10,648 रुपए हमको मिल गए। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए निकालते हैं, इसमें क्या होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए, ये क्या हो जाएगा 8,000, ये क्या हो जाएगा 210 अपॉन 200 और पावर क्या है 6। चलिए 8,000 इंटू क्या हो जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल, तो हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे क्या आ जाएगा 20 की पावर 6, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले 1 2 3 ये जीरोस तो कैंसिल हो गए इससे, ठीक है, और 2 2 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 21 की पावर 6 अपॉन 20 की पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10720.76 रुपीज। अब देखिए जब भी हाफ ईयर्स में होंगे कंपाउंडेड तो क्या होगा, अमाउंट जो होगा वो ज्यादा आएगा, मतलब कि एक साल में जब हमको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, इसका क्या मतलब हुआ, 2 बार हमारा प्रिंसिपल भी चेंज हुआ एक ही साल में।
ठीक है, 2 बार प्रिंसिपल चेंज हुआ तो 2 बार इंटरेस्ट भी बढ़ा हमारा, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता, तो जितने भी हाफ ईयर्स ज्यादा होंगे, मतलब कि हाफ ईयर्स का जब भी हम निकालेंगे तो अमाउंट ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। अब अमाउंट के बेसिस पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं और इंटरेस्ट के बेसिस पे भी। जैसे हम क्या करें, यहाँ पे सीआई निकाल लें। सीआई क्या होगा, ए माइनस पी, दैट इज 8000 इसमें से माइनस करना है, तो क्या आएगा 2648 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे सीआई क्या आ जाएगा, ए माइनस पी इज इक्वल्स टू, इसमें भी क्या होगा 8000 माइनस करेंगे, दैट इज 2720.76 रुपीज। अब देखिए यहां से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसमें क्या है 648 लास्ट में 2000 के बाद यहाँ पे 720, इसका मतलब जो इंटरेस्ट बनेगा किसका, हाफ ईयरली का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा अगर हम पूरा 3 साल के बाद देखेंगे। तो क्या फायदेमंद होगा कि जब भी हाफ ईयरली में कंपाउंडेड हो तो हमारे पैसे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, और कंपाउंडेड किसमें हो, ईयरली होगा तो भी बढ़ेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है, सेम रहता है लास्ट तक। तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।